लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन हमारे इन किसान भाइयों ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। इन्होंने अपनी सूझबूझ व मेहनत से आज कृषि क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। आज इन किसान भाइयों को सम्मान देने के लिए हमारे सम्माननीय हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी आए हैं। मैं बुलाना चाहूँगा एक छोटे से गांव के किसान राजेश कुमार को, वो आए और माननीय कृषि मंत्री जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। राजेश जी, आज का अवार्ड मिलने पर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अवार्ड मिलना किसी अच्छा नहीं लगता, बहुत बढ़िया लग रहा है। राजेश जी, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। आप दिखने में बिल्कुल भी किसान नहीं लगते। आप किसान को कैसा देखना चाहते हैं? टूटे हुए जूतों में, फटी हुई धोती में, या फिर उसके चेहरे पे मायूसी देखना चाहते हैं? आज का किसान बदल रहा है। नहीं राजेश जी, इनका कहने का मतलब ये नहीं था। इनका कहने का मतलब था आप देखने से बिल्कुल किसान नहीं, बिल्कुल बिजनेसमैन नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसान से बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है और खेती से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। बस जानकारी सही होनी चाहिए अपने अधिकारों की और सरकार की सारी स्कीमों की। आज से 4 साल पहले मैं क्या था? मैं भी ऐसा ही था। घणी बार कर दिया आज तो। अरे वार के यो राम जी तण्या खड़ा ऊपर, जब बरस गया ना सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं तो नाके करने लग गया था, कम से कम पानी तो नीचे उतर जाओगा। इब तो यो बहुत गलत कर रहा से, और इसी मौसम में तो ओलेपन का भी खतरा से। के कर सका, जो करनी है इसे न करनी है, अपने के हाथ से। नू कर, रोटी ले आ। ठीक से। बाबू, मेरी साइकिल कब दिलाओगे? इबके फसल बेच के ले आओगे बेटा। 2 साल हो गए अपने दुकान दे, लांदे तो हो नहीं। इबके जरूर ले आऊंगा बेटा। सो जा इब, जिब देखो साइकिल साइकिल साइकिल। ले ली साइकिल। चुप हो जा। क्यों धमकावे है? बालक से इसने के बेरा घर के हालात का। बाबू, मेरी साइकिल कब दिलाओगे? के देख रहे हो खड़े होके? या तो आधी भी ना रहेगी।
जितनी रह रही है वह इसने इकट्ठी करने में चली जाओगी। इसने न्यू की न्यू भी तो नहीं छोड़ सकते। तू खेती छोड़ के कोई और काम क्यों ना कर लेता? कई साल हो गए, कर्जा और चढ़ गया। मने तो उसकी भी घनी चिंता हो वैसे। अरे जब यू देन पाओगा ना, 1 के साल में पूरे कर देगा। कहते कहते आपने कई साल हो गए। मैं कि मैं बालक सूं, कुछ नहीं समझ आती। और कि मैं कर भी नहीं सकता यार, मैं और कि मैं हुआ को ना मेरे थे। घर चलो फिर, इसने देख के क्यों खून फुका हो सारी कौम तरक्की करगी, लड़का और झगड़ के रे जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। हो सारी कौम तरक्की करगी, लड़का और झगड़ के रे जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। पहर 64 घड़ी कदे भी मिलता को न्याय आराम तने। सुबह खेत में जावे से तू हो जावे से शाम तने। सारी जिंदगी बीत गई से करते करते काम तने। भूख प्यास तू नहीं देखता, ना देखी काम और छाम तने। ओ आधी रात बड़े घर में जा उठ पहर के तड़के हिर रे जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। रे जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। भाई राजवीर, राम राम। राम राम भाई। वह फसल तो इनका आधी भी नहीं रही। अरे के बात बोलिया नहीं कि मैं बस के बोल रहा भाई। अरे भगवान जो कर रखे नू रहना पड़े भाई के हाथ से। अच्छा ठीक है भाई राजेश, चल लूं। ठीक है भाई। राजवीर की मैं ज्यादा उदास नहीं था। अरे बावड़ी, जिसकी फसल बर्बाद हो जाए वो खुश क्यों हो सके है। बड़का की डाल पाली जाओ फसल, और वह बर्बाद होगी। सही कहो आप। बस जो भी भगवान साहब वो हो इनकी हाथ से। ओ कदे कदे तो ऐसा हो जा खड़ी सूख जा सारी। कदे पानी बिन बोई जाना, कदे पानी में जमारी। ओ खबरा सुंडी पाड़ा हमारा खतरा बड़ी बीमारी। कदे आग लाग जा जोर चले ना दे जा खड़ी बुहारी। ओ रही सही में बाढ़ लिकड़ जा, कदे मर जा ओढ़े पड़ के रे जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। रे जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। राम राम सेठ जी। राम राम राजेश भाई। भाई राजेश, राम जी ने फसल तो बड़े फिर खराब कर दी। फिर पीछे आके करा भाई। पीछा का तो इबे कौन जुगाड़ होगा जी। न्यू तो भाई पीछे ब्याज लाग लाग गणे हो जाएंगे। सेठ जी के सदाराम रूसिया रहेगा। अरे तू मेरा प्यारा मानस है, मन चिंता है तेरी। कोई नहीं, जय इतनी बात मानो तो थोड़े दिन की मोहलत और दे दो। चल ठीक है भाई। ठीक है सेठ जी। ओ माल गुजारी तेरी होगी जगदीश कल्टरी नहरी। तू ते सबकी रीत पालता क्यों तेरा जमाना वे।
रे जमींदार बहमोज करे सारा जितने बैठे शहरी हाड मासियर चाम सूट गया कसर मरण में रहरी फिर दो बोरी दाणों की रहरी वे साहूकार कह रे जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के रे जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। आजा आजा कित जा रहा था? आजा तेरी खाल तारूंगी। आड़ कित गया था सवेर का? कितनी बार कह रखी है बिन बताए कितना नहीं जावेगा। यो बाबू बेटा ने मेरा खून पी लिया, जिसा बाप उसा ही बेटा उसता ही कितनी बार कह ली यो खेती का काम छोड़ के कि मैं और काम कर ले, पर ना इन महसा के गेल गोबर में गोबर होना पड़ा है। अपने बाप के घर ना रानियां की डाल रहा करती, तेरे बाप ने कति नौकरानी बना के रख दी। मैं चल चल बाज अड़े थे बाज, खून पी लिया। आ लिया। आजा किस जा रहा था सवेर का? वो लाला जी आया था अपने पीछे मांगन। मेरी बात सुन ले, इतनी बकवास करके गया है ना वो, या तो उसके पीछे दे दे, नहीं तो सुन मेरे पे किस्से की नहीं उठेगी। बता दी है तेरे ताई। ईव किस जा है? लेता जाए हूँ एक बस लाला जी दो रहे। हाँ जाया, मेरे पे नहीं उठेगी किस्से की। इसके सारा आपके बालक जिंदगी काटेंगे, फूल भर के बालक नई जिंदगी। अरे यो अड़े शमशाना में धुआं उठ रहा है, किसका क्या हो रहा है? ताऊ राम स्वरूप का छोरा नहीं था राजवीर, वो गुजर गया। न्यू क्यों कर, ठीक ठाक था होता है। ताऊ सच्ची बताऊं, फांसी खा गया, सवेरे खेत में लटकता पाया है। छरे ईसा क्या दुख था भाई उसने? ताऊ न्यू सुनी है उसका कर्जा घना सर था, और ताऊ का फसल भी कोनी हुई, अरे कोनी सहन हुई ताऊ। चलो भाई क्या कर सका, भगवान उसकी आत्मा ने शांति दे। इस परिवार की जिंदगी और खराब कर दी, फांसी टंग गया बता। छोटी छोरी तो 5 साल की है, के सोची इसने या? अरे आपत्ति में घबरावणिया इंसान नहीं होता, और आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या तो न्यू की न्यू रहेगी, बल्कि बढ़ और गई। और भगवान का आगे किसकी चाल है? भगवान ने फसल बर्बाद करी है, वो ये देगा। बात तो बिल्कुल सही कहो सो आप। मरण तय किसी समस्या का समाधान थोड़ी होवे। बेरानी अपने घर में भी आतंकी कितने के दिन की है। बहुत घने दिन हो गए, चेहरे पर खुशियां आए। मैं तो एक आधी बार पछली बात ने याद करके खुश हो जाऊं। कौन सी बात? जब तू नई नई आई थी, वह दिन भी नहीं आ रहे थे। अच्छा, उन दिनों ने भी याद कर ले से तू? क्यों, तेरे नहीं याद आते हुए दिन? आवे से कदे कदे। मेरा दिल गीत यो गावे से, कि तेरा दिल यो गांदानी। सुनो
तेरा दिल गीत यो गावे से के तेरा दिल यो गांदा नी। सुनो जी शर्म घड़ी आवे मेरे ते बोलिया जांदा नी। तोड़ दूं चांद और तारे रे तेरे ते बढ़ के चाहूं ना। मैं साझी सुख दुख में तेरा हमें भी छोड़ के जाऊं ना। तेरे ते दिल यो दे दिया से कदे भी तोड़ के जाऊं ना। तेरे आन ते गोरियो मेरा जन्म सफल बन गया। मेरे भी कर्म घड़े अच्छे जीवन साथी तो बन गया। तेरे आन ते गोरियो मेरा जन्म सफल बन गया। मेरे भी भाग घड़े अच्छे जीवन साथी तो बन गया। मने तेरा झूठा खाना से तेरे ते पहले खाऊं ना। मैं साझी सुख दुख में तेरा हमें भी छोड़ के जाऊं ना। तेरे ते दिल यो दे दिया से कदे भी तोड़ के जाऊं ना। रूप यो चुनी में तेरा जणु बादल में चंदा। तेरे गुस्से ते डरती कतियो फांसी का फंदा। रूप यो चुनी में तेरा जणु बादल में चंदा। तेरे गुस्से ते डरती कतियो फांसी का फंदा। तने मैं गोदी ठा लूंगा कदे भी हाथ उठाऊं ना। टूट जा सांसा की डोरी जय तेरा साथ निभाऊं ना। मैं साझी सुख दुख में तेरा मैं भी छोड़ के जाऊं ना। तेरे ते दिल यो दे दिया से कदे भी तोड़ के जाऊं ना। अरे या तो सारी पार्ट की घर वाले लत्ते पहन जा आज। ना माँ मास्टर मारेगा इसने ठीक कर दे। ठीक से माँ बापू ने ड्रेस के बारे में ना बताइए। और वह इंग्लिश की किताब? वह तो मैं किसी तक क्लास में ले लूंगी, जब पीछे आऊंगे नहीं तब ले लूंगी। ठीक से चलो, अच्छे से पढ़ाई करना, पापा का नाम रोशन करना है ना। चलो इतम जाओ जल्दी तक। बाबू हाँ बेटा। साइकिल न रहने दे, जब पीछे आऊंगे जब ले आइए। जाओ तुम। भगवान मारे दिन बेरनी कद सीधे लिया होगा। ना बड़का की फीस, ना किताब, ना कापी, और तेरा की था उड़न पैरन का टोटा कदी गोडा चढ़ लिया है। बात तो बिल्कुल सही कहो सो आप। हालात तो दिन पर दिन खराब ही होने लग रहे से। हम के कर सका, अब तो भगवान का हाथ में है, जो भी रास्ता दिखा होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आने वाली 24, 25, 26 तारीख को
हरियाणा सरकार ने भिवानी में किसान मेले का आयोजन किया है, जिसमें किसान भाई अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छे बीज, अच्छी फसल, अच्छी खेती के बारे में सभी जानकारी दी जाएंगी। कृषि के बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां पर पहुंचेंगे, खेती की नई नई तकनीकों के बारे में बताया जाएगा और किसानों को सम्मानित भी कराया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस मेले का लाभ उठाएं। जय हरियाणा। राम राम राजेश भाई। राम राम भाई, राम राम। कैसे हो भाई? ठीक ठाक भाई। अरे तड़के किसान मेला है तो चलेंगे सारे भाई। भाई कुछ नहीं दरिया इन मेले माड़ा में टेम खराब करने का सौदा है। ठीक कहा भाई, खाम खाई के जो मेले हैं ये कुछ नहीं होना जाना। भाई आज तक किसान का किसी ने भला कराया है? सब इसने खाने वाले हैं और ऊपर दयो राम जी भी पीछे पड़ रहा है। अरे पागल है क्या सरकार जो इतना खर्चा करके ने अरे ये मेले लावे है? कुछ तो जानकारी मिल दी होगी। और देखिए जानकारी बढ़ेगी तो ये हम आगे बढ़ांगे। अरे ताश पीटन तभी के मिलने वाला है भाई। भाई तू बढ़ा ले जानकारी और बन जा करोड़पति, मार पे कोने टाइम। भाई देखो तारी मर्जी है भाई, मैं तो जरूर जाऊंगा भाई। थम चलो चना। ए मेरे यार बाजी का और नाच बाजी का और नाच है यो चौकड़ी ठा लेगा ना। काट मारी थी, काट मारी इसने। देखिए कितने मेड़े में ना इतना खो जाइए कि घर का सामान लाना भी भूल जाए। लिस्ट बना के मैंने तेरी जेब में डाल दी है। ले आऊंगा, ले एक रोटी दे दे। और शाम ने जल्दी आ जाइए, कदे घनी वार करे। अरे जा तो लेने दे, पहले आने की बात होगी। ये बालक नहीं उठा, स्कूल में जान दे। आज संडे से तने इतना भी याद को नहीं। मैं कि सरकारी अफसर हूँ, जमींदार आदमी है जो संडे मंडे याद रखूं। मेरे तो खेत याद रहे हैं, अरे ये बालक याद है और चाहे तू याद है। ठीक से घना रोमांटिक ना होवे, अब जल्दी कर लेना तब बस छूट जागी तेरी। ठीक है जाऊं मैं। अरे खा तो ले पहले। मेरे प्यारे किसान भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारा हरियाणा तरक्की कर रहा है और किसान भाइयों के लिए जगह जगह पर कृषि मेले लगाए जा रहे हैं। आप सभी किसान भाई इन मेलों का लाभ उठाएं। प्यारे भाइयों, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कृषि से जोड़ना और तरह तरह की स्कीम, डेयरी की स्कीम है, पशुपालन की स्कीम है, मशरूम की खेती की स्कीम है और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। इनके द्वारा जो युवा पीढ़ी है वो खेती कर करके अपने आप को सक्षम बना सकती है। सबसे ज़्यादा देश में पशुओं का बीमा 100 रुपये में, 25 रुपये में करने वाला हरियाणा प्रदेश है। सब्जी पैदा करने वाले किसानों के लिए हमने अपनी योजना बनाई है विभाग की तरफ से। उनको जोखिम फ्री करने के लिए बीमा की योजना बनाई है। पानी की जो स्कीम है, नहरों का बजट है वो बढ़ाया गया है। दक्षिण हरियाणा के अंदर माइक्रो इरिगेशन पर 85% सब्सिडी देते हैं। खेतों के अंदर खाला बनाने पर उस पर हम 80-90% सब्सिडी देते हैं। मंडियां जो हैं हरियाणा की सबसे अच्छी हैं और हरियाणा के किन्नौर में देश की सबसे बड़ी मंडी जो है सब्जी की 550 एकड़ के अंदर, जिसमें कुल जो इन्वेस्टमेंट होगी 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की होगी। आप सोचकर कल्पना कीजिए कि उस मंडी के अंदर सालाना 40 से 50 हज़ार करोड़ का कारोबार होगा। जो आज के प्रगतिशील किसान हैं उनको सम्मानित करते हुए मुझे खुशी होगी और
इस तरह के मेले हम इसलिए लगाते हैं, जो किसान पिछड़े हुए हैं, जिनको समझ नहीं है, वो प्रगतिशील किसानों से मिल करके उन्होंने जो नवाचार किए हैं, नई नई विद्या सीखी है, उसको अपनाएं और देख करके, क्योंकि किसान पड़ोसी को देख करके सीखता है, देख करके वो विद्या अपनाएं और हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ उठाएं। और हरियाणा सरकार किसानों के साथ हर कदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। धन्यवाद। और कोई किसान भाई ने कुछ पूछना हो? ओके, राम राम। मन ने पूछना हाजी, मैं भी आया हूँ। आ जाओ, आप आगे आ जाओ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ, पूछो, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, मैं कई साल से खेती कर रहा हूँ, पर खेती में मन कोई फायदा नहीं हो रहा। सच बताऊँ तो घना कर्जा भी हो गया। मतलब कोई इसी स्कीम या इसी कोई बात बताओ जिससे मेरा जीवन स्तर सुधर सके। कितने एकड़ जमीन है आपके पास? मेरे पास 6 एकड़ है। क्या बोते हो? मैं जी धान लगाता हूँ और गेहूँ लगाता हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या यही आने लग रही है कि हम परंपरागत खेती को छोड़ने नहीं लग रहे। हम रूटीन में एक ही फसल लेने लग रहे हैं जिससे हमें लाभ नहीं हो रहा। तो आज धरती का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की हुई है, जिसके तहत सरकार प्रत्येक किसान को धान न लगाने पर 7,000 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसे देती है। उससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और धरती का जल भी बचेगा। तो डॉक्टर साहब, इसकी जगह पे फिर हमने कौन सी फसल लगानी चाहिए? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। आप कम से कम 6 एकड़ में 10 तरह की फसल लगाओ अगर आपने आमदनी बढ़ानी है। जैसे बेबी कॉर्न एक फसल है, उसकी साल में हम 4 बार पैदावार ले सकते हैं, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। और ख़ास बात ये है उसमें, उसका चारा हम पशुओं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप पशु तो रखते हो घर पे। हाँ जी। तो पशुओं का भी साथ में हो जाएगा और खेती का भी, दोनों बेनिफिट होंगे उनसे। आप बेबी कॉर्न की फसल उगाइए। दूसरा, पॉली हाउस एक ऐसी स्कीम है सरकार की। पॉली हाउस पर सरकार ने सब्सिडी दी हुई है। आप एक ही छत के नीचे काफ़ी सब्जियां उगा सकते हो और उन सब्जियों को हर रोज़ आप बाज़ार में बेच के आओ। हर रोज़ आमदनी आएगी, तो आप अपने आप उसका आप लाभ उठाओगे। प्राकृतिक खेती सरकार ने काफ़ी जोर दे रखा है। प्राकृतिक खेती बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आप प्राकृतिक खेती अपनाओ, क्योंकि ये वो खेती है जिसमें ना कोई खाद पड़ता ना कोई स्प्रे पड़ता। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसकी आजकल इतनी डिमांड है कि लोग आजकल बिना स्प्रे की चीज़ें खाना चाहते हैं। वो आप प्राकृतिक खेती जैसे करोगे आप, तो बाज़ार में ऊंचे दामों में बेच के आओगे, तो आपको उसमें और ज़्यादा मुनाफा होगा। तो दूसरा, उस खेती पर सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है कि जो लोग प्राकृतिक खेती करते हैं, सरकार आपको देसी गाय खरीदने पर 25,000 तक की सब्सिडी भी देने लग रही है। तो वहाँ भी बेनिफिट हो गया आपका, और जो फसल बेचोगे उसमें भी बेनिफिट होगा आपका। अगर आपकी भूमि का पानी खारा है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप झींगा मछली पालो जो बाज़ार में ऊंचे रेट पर बिकती है, तो खारा पानी भी आपका यूज़ हो जाता है, और सरकार ने इस पर सब्सिडी भी दे रखी है। और इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। दूसरा, आप अपनी फसल का सारा ब्यौरा पोर्टल पर ज़रूर चढ़वाएं, और जो भी अपनी फसल आपने उगा रखी है और उगाओ, उसका बीमा ज़रूर करवाओ। क्योंकि बीमा का एक खास फ़ायदा ये होता है, जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको नुकसान नहीं होगा, वहाँ से उसकी भरपाई हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से खेती करोगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। डॉक्टर, सही बात बताऊं तो हमने तो इन बातों का बेरा ही कौन था। तो जानकारी का तो अभाव है। मैं आपको एक बात बताऊं, खेती से बड़ा कोई बिजनेस नहीं और किसान से बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं। और हमारे कृषि मंत्री का तो विशेष रूप से यही सपना है, मंत्री जियों का, कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। और उसके लिए मेले लगाए जाने लग रहे हैं और डिपार्टमेंट की स्कीमें चलने लग रही है। तो आप इनका पूरा फ़ायदा उठाया करो और इस तरीके से खेती करो, आपको लाभ ही लाभ होगा। डॉक्टर साहब, बस एक बात और रहेगी। क्या? अगर मान लो मैंने किसी सहायता की जरूरत पड़ी तो मैं किस संपर्क करूं, क्या करूं? ये आप एक तो मेरा नंबर ले और आप नंबर पे किसी भी टाइम पूछ सकते हो। दूसरा, हमारी ऑनलाइन सारी की सारी वेबसाइट पर जानकारी है और हम यहाँ आपके लिए बैठे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मैं घना प्रभावित होया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस डाल की खेती करूं और अपने जीवन में सुधारूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेव चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अरे कित से तू कित बढ़ रही है? चार भुजाधारी मस्तक आगे आप? सिंदूर सोहे हाँ, आ मूसे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश। के देखा मेले में? माता जाकी बहुत कुछ देखा। पार्वती पिता और देखिए बहुत घनी जानकारी मिली जिनका हमने बेरा कौन था। सरकार की बहुत घनी स्कीम है जिन तक घना फायदा हो सके है। अच्छा जी। हाँ और देखिए ये बापा या पारंपरिक खेती छोड़ के नए डाल की प्राकृतिक खेती करांगे और देखिए अपने दिन है ना फिर घने बढ़िया आ जाओगे। ठीक है जी, आपकी कही सारी बात सच्ची हो जा। अरे बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। मेहनत करांगे दिन रात जमके और बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए न्यू करे रोटी लिया मेले में सब बदन हो गया जब मनु भूख लाग रही है। ठीक है जी। इनका दान कौन लांदे भाई, इन दोनों की लान कर दे। इनमें सब्जी लगानी है। हाँ कर दे काम भाई थोड़ा सा। कितना का रह गया? बस थोड़ा हरा रही हूँ, 2 किले रह रहे हैं, हो गया बस। के ले आई आज? आज आपकी पसंद की सब्जी लाई हूँ मैं, भिंडी की सब्जी। अच्छा। राम राम राजेश भाई। राम राम भाई। मने सुनी के तू धान नहीं लगाता? सही सुनिए भाई, कोने लाते? देखिए भाई कहते पहले तभी जानदार है। अरे जब तक एक रास्ते पर चले जाओगे के बेरा लागेगा दूसरे रास्ते पर, फायदा है कि नुकसान है? अरे भाई मेरे तो फायदा शुरू हो लिया। क्यों कर भाई? क्यों कर के सरकार धान ना लान के 7,000 रुपये किले के देवे है और मैंने तो पोर्टल पे लिखवा दिया। मेरे तो 42,000 रुपये आ जाओगे और अलग अलग डाल की नई फसल लाऊंगा और रोजमर्रा की इनकम होगी और पानी बचेगा न्यारा और बिजली बचेगी न्यारी। सारी फसल का करवाऊंगा बीमा। मैं तो टेंशन फ्री हूँ। कहना रोड में फर्क होया करे मेरे भाई। देखिए कदे धरती बेचे पंडा छुटा है। अरे बावड़े मैं कौन सा करोड़पति हूँ जो मेरा कि खो जाएगा। और जय भाई अपने हालात बदलने हैं तो कुछ नया करना पड़ेगा। चल भाई हम तो धान लाने की तैयारी करा। अरे रोटी खा लो। बस भाई घर तक खा आ रहे हैं। ठीक है भाई। देखे कदे इनकी बात सच निकल जा। अरे बावड़ी है कि नेगेटिव बात करे। देखे एक बार लीक पढ़ देनी हंगा लग गया करे फिर लोग ना उसे लीक पर कचा लिया करें। टेंशन मत ले, सब भगवान सही करेंगे। जैसा आपने ठीक लग गया। भीतर में राखिए जुनून भर के और साथ में तू हौसला की फौज ले लिए। एक बार लोगों ने दिखा दे कामयाबी बहुत बड़ी जिंदगी है फिर मौज ले लिए। काम के मतपा दे तू भाई तेरे गात ने बड़े बूढ़े कह गए हाथ धोया करे हाथ ने। दूर तेरे घर का अंधेरा हो जाएगा जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा। जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा। दूर तेरे घर का अंधेरा हो जाएगा जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा। भेड़ चाल छोड़ के न पाड़ लीख तू अलग। और जैसा मत बन भाई ठीक तू अलग। करेंगे ये रीस चाहे तेरे जैसा बनना। दुनिया ने देख जाइए सीख तू अलग। जब होगी शुरुआत तन्ने टोकेंगे भतेरे। तूफान की जो चाल तन्ने रोकेंगे भतेरे। जो हाथ आज रोके काल मारेंगे सैल्यूट।
तेरी देख कामयाबी भाई चौंकेंगे बतेरे। जिस दिन भाई तू का मेरा हो जाएगा, जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा, जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा। दूर तेरे घर का अंधेरा हो जाएगा, जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा। सोया भाग पड़ेगा जगाना तन्ने खुद, रूसिया राम पड़ेगा मनाना तन्ने खुद। लकीरा के भरोसे मत हौसले न तोड़े, पड़े मेहनत का बीज यो उगाना तन्ने खुद। खुद पे भरोसा रख दुनिया ते दूर होले, फालतू की बात छोड़ काम के माचूर होले। आज जो सलाह दे वैसे काल लेवेंगे सलाह, गाना को न कहूँ भाई थोड़ा सा मशहूर होले। कैसे चीज खुद तन बेरा हो जाएगा, जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा, जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा। तेरे घर का अंधेरा हो जाएगा, जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जाएगा। गांव के नौजवान साथी व बड़े बुजुर्गों को मेरी राम राम। जैसा कि हमने पता है, राजेश भाई ने खेती के स्वरूप को बदल के एक नई मिसाल कायम की है और अपने परिवार का जीवन बहुत अच्छा बना लिया है। जब राजेश ने वो काम शुरू कराया था, हम सब ने बड़ी मजाक उड़ाई थी, लेकिन राजेश भाई ने इस चीज़ की कदे परवाह नहीं करी। आज राजेश भाई ने सिद्ध कर दिया कि किसान की सेहत कम नहीं है। मैं राजेश भाई से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपने किसान भाइयों को प्रेरित करें और उनका मार्गदर्शन करें। सारे ग्रामवासियों राम राम। सरपंच साहब, मन्नत तो इन जो 3 साल में महसूस कराया है वो आपका आगे बताऊंगा। मन्नत ये महसूस कराया है कि किसान से बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है और खेती से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। बस जानकारी सही होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में हम बहुत सारी चीज़ें ना छोड़ देते हैं। हमें पारंपरिक खेती ने छोड़ के नए डाल की खेती करांगे तो हमारा स्वरूप जरूर बदलेगा। जैत हम साथ दो मेरा, तो हम अपने अपने गाँव का नहीं दूसरे गाँव का भी स्वरूप बदल सके हैं। हम अपने प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतार सकते हैं। हम खुद का अपना ब्रांड बनाएंगे। सरकार भी हमारा साथ देगी। हमारे बालका ने कितने जान की जरूरत नहीं, आड़े रोजगार पैदा हो जाएगा। हमारे दौरा कच्चा माल है, उसका स्वरूप बदल के बस बाजार में उतरने की जरूरत है। तो भाई बताओ, जब हम सारे साथ हो तो फिर हम इस काम आगे बढ़ावा। बोलिए भारत माता की जय। हरियाणा। टेम गेला टेम धरया बदल्या से टेम मन्ने दिन रात एक करी फेर मिल्या फेम मन्ने माड़ा टेम भूल्या कोनी आज भी से याद मन्ने बदले हालात मेरे जीत लिया गेम मन्ने सूट बूट गात पे चेंज बाना हो लिया बोला बोला बोले थे मैं आज शाना हो लिया अंधेरे में छोटा सा जलाया था दिया आज साथ मेरे पूरा हरियाणा हो लिया एनके का ईब यो भतेरा हो जागा जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जागा जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जागा दूर तेरे घर का अंधेरा हो जागा जब जाग जागा जब तो सवेरा हो जागा। वास्तव में आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सत्य है कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। आप दूसरे किसानों के लिए क्या संदेश देना? मैं तो अपने दूसरे किसान भाइयों बस यह बात कहना चाहूंगा कि खेती को बिजनेस समझ कर करें। अगर बिजनेस समझ कर करेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे और सरकार की सारी स्कीमों का फायदा उठाओ और समय समय पर जानकारी लेते रहो और अपने किसान होने पर गर्व करें। बस मैं तो यही बात कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।